नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने 514 पदों पर और यूपी पुलिस में 1352 पदों पर और रेल कोच फैक्ट्री में 550 पद में नई भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अपडेट भी आया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें और उड़ानों के समय में बदलाव की संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों की सूची जारी कर दी है। जिन लोगों ने अपना घर बनवाने के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। आम जनता को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों पर जीवन रक्षक दवाइयाँ बाजार मूल्य से 50 से 90% तक कम दामों में मिल रही हैं। सरकार लोगों को ब्रांडेड दवाओं के बजाय जेनेरिक दवाएं अपनाने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है, ताकि स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों के विकास के लिए नया सरकारी बजट पास हुआ। इसमें ट्रैफिक सुधार, फ्री वाईफाई और बेहतर जल निकासी पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य शहरों को आधुनिक और रहने के लिए सुरक्षित बनाना है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जाए। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा लोन योजना की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया है। अब बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक का लोन नए बिजनेस और दुकानदारों को आसानी से मिल पाएगा। आवेदन के लिए आप सीधे अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के तहत अब अधिक अस्पतालों में 5 लाख तक का फ्री इलाज करवाने की सुविधा मिलेगी। नए कार्ड बनवाने और पुराने को अपडेट करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अब घर बैठे आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। इससे गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आने वाले भारी खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। पीएम सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन करवाना अब अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों के ये काम अधूरे हैं, उनकी किस्त रोक दी जाएगी। इसीलिए आप जल्दी से अपना सारा काम पूरा करवा लें। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए उपभोक्ताओं के लिए
प्रीपेड रिचार्ज की सुविधा शुरू कर दी है। अब आप अपने मोबाइल की ही तरह बिजली के मीटर में भी रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे अधिक बिल आने की समस्या खत्म हो जाएगी। जितना आप रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली का उपयोग कर पाएंगे। भारी बारिश और अचानक बदलते मौसम के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सर्वे शुरू किया गया। जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया था, वे नुकसान के 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप या कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर्वे टीम खेतों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेगी और मुआवजा सीधे किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। देश भर के डाकघरों में अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए आधार से पैसा निकालने की सुविधा को और बेहतर बनाया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बिना बैंक जाए केवल अपने अंगूठे के निशान से किसी भी बैंक खाते से पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं। डाकिया अब आपके घर आकर भी बैंकिंग सेवाएं दे सकेगा, जिससे बुजुर्ग और विकलांगों को बहुत सुविधा होगी। रेल यात्रियों के लिए अब टिकट रिफंड के नियमों को भी बहुत आसान कर दिया है, ताकि पैसा सीधे और जल्द ही आपके खाते में आए। अगर ट्रेन रद्द होती है या बहुत ज़्यादा लेट होती है, तो यात्री ऑनलाइन ही रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे और प्रक्रिया 24 से 48 घंटों में पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको अपना बैंक खाता IRCTC प्रोफाइल पर सही तरीके से अपडेट करवाना होगा। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को दलालों के चक्कर काटने और लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। ट्रस्ट ने भक्तों की सुविधा के लिए नए विश्राम गृह और दर्शन की लाइनों को और व्यवस्थित किया है। शहर के सभी होटल और धर्मशाला में एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है। एक रिपोर्ट में चौंका देने वाला दावा किया गया है। बीते 3 सालों में हमारे देश में 45 से भी ज़्यादा बसों में आग लग चुकी है, जिसमें 64 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज़्यादा तो मौतें राजस्थान में हुई है, बस में आग लगने की वजह से। उत्तर भारत, खासकर यूपी, बिहार, दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे का हाई अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ढाबे में खाने में मिला मरा हुआ चूहा। ग्राहकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ढाबा को कर दिया गया है सीज। चंडीगढ़ में एक अज्ञात चोर ने 7
दुकानों में लाखों की चोरी की और साथ ही में मोबाइल फ़ोन भी चुराए। चोर की ये सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने मारी छापेमारी और किया नकली नोटों की नेटवर्क का बड़ा खुलासा। 4,30,000 की नकली नोटें मिली और आरोपी को किया गिरफ्तार। लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2009 के चुनाव को देखते हुए नरेगा के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा था, जिस पर राजनीति गरमाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई, जिससे गठबंधन में हलचल शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आगामी स्थानीय चुनाव के लिए दीदी के दूत अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ उम्र कैद की सजा वाले कानून को और ज़्यादा सख्त बनाने का नया अध्यादेश लाने की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 10 और शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य की 70 लाख महिलाओं के खातों में महतारी बंधन योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी है। हरियाणा सरकार ने 65 वर्षों से अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ अब 5 साल तक के बच्चों के लिए भी बस यात्रा पूरी तरह से फ्री कर दी है। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं, आप अपना पता कमेंट कर देना, ताकि हम आपके शहर या गांव की खबर आप तक पहुंचा सकें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।